आज के इस क्लास की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी। कुछ कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे, वरना वो भी मैं लगाती। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टिंग मैडनेस। वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले हमें चाहिए एक्राइलिक शीट्स, पेयर चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद हमें चाहिए बीड्स। मैंने ले लिए हैं 10 mm एक्राइलिक बीड्स, और उसके बाद मैंने लिया है 0.7 mm थ्रेड, क्योंकि 10 mm बीड्स हैं, इस वजह से मैंने लिया है 0.7 mm थ्रेड। आज की इस क्लास की रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को सिखाती हूँ, क्योंकि एक्राइलिक शीट पे बनाना इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसलिए आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने शीट के साथ बीड्स कैसे अटैच करने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये 10 mm बीड्स मैंने ले लिए हैं। ये देखें, एक्राइलिक बीड्स हैं और इनकी शेप और कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो जी ये मैंने ले लिए बीड्स। उसके बाद जी हम ले लेते हैं अपना थ्रेड हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कहती हूँ, जितना आप लोगों से हैंडल हो आपने उतना ले लेना है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर ले लिया होगा तकरीबन। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एक्राइलिक शीट के ऊपर ये स्टिकर लगे होते हैं ना, ये इसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए लगे हुए होते हैं, तो इसलिए मैं सारा स्टिकर नहीं उतार रही हूँ। मैं सिर्फ जो जहाँ पे मैंने काम करना है ना अपना, जहाँ पे बीड्स अटैच करने हैं, यानी इसके साइड्स पे, यहाँ से उतार रही हूँ, क्योंकि अगर बीड्स लगाने के बाद उतारा तो वो फिर सही तरह से उतरेगा नहीं। तो जहाँ जहाँ पे मैंने अपना काम करना है वहाँ वहाँ से साइड से मैं बीड्स उतार रही हूँ। सारे इसलिए नहीं उतार रही क्योंकि फिर मैं काम करूँगी तो स्क्रैचेस लग सकते हैं बैक पे, यानी इस शीट के ऊपर। ठीक हो गया, जिस तरह से आगे से उतारा है वैसे ही पीछे से भी उतार दूँगी, सिर्फ जहाँ जहाँ पे मैंने काम करना है। ये देखें, इस तरह से ये प्यारी सी ट्रांसपेरेंट शीट निकल आएगी सारी की सारी स्टिकर्स के नीचे से। उसके बाद 10 mm बीड्स हैं, तो ये बीड्स जो हैं मेरे इन एक्रेलिक शीट के होल से थोड़े बड़े हैं, इसीलिए मैं साइड वाला मेथड नहीं यूज़ कर रही। मैं बीड्स डालूँगी और थ्रेड नज़र नहीं आएगा। ठीक है, थ्रेड के अंदर क्या करना है कि आपने एक बीड डाल लेना है, और उस थ्रेड के दोनों जो भी हमारे पास कॉर्नर्स आ गए हैं ना, दोनों किनारे जो आ गए हैं, उनको मैं एक होल के अंदर से, ये जो एक्रेलिक शीट के अंदर ये होल्स हैं, इनमें से एक के अंदर से, सबसे ऊपर वाले में से जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वहाँ पे हम निकाल देंगे। याद रखिए, जो हम एक बीट डालते हैं ये इस शीट की बैक साइड होगी, यानी ये पर्स के सामने से नज़र नहीं आएगा, ये शीट की बैक साइड पे लग रहा है। सही हो गया। अब जो हमने दोनों थ्रेड्स निकाले थे उनमें हम डालेंगे एक बीट। फिर जिस तरह हम क्रॉस मेथड में करते हैं, एक साइड से थ्रेड का एक किनारा निकालते हैं, बीट के दूसरे साइड से दूसरा किनारा निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। और इन दोनों थ्रेड के दोनों साइड्स को आप पुल कर लेंगे अच्छी तरह टाइट करके। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये देखिए गौर से, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ज़ूम कर लेना है। ज़ूम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की शिकायत होती है कि आपको नज़र नहीं आता, तो इसलिए ज़ूम कर दिया है। करीब से देख लीजिए, थ्रेड की एक साइड पे आपने डालना है एक बीट और दूसरी साइड पे आपने डालना है दूसरा बीट। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक और बीट लेना है, उसके अंदर आपने बनाना है नॉट। और नॉट कैसे बनाते हैं? नॉट आप क्या करते हैं, एक थ्रेड का एक किनारा लेते हैं, उसके अंदर से बीट गुजारते हैं, और जिस किनारे को आपने थ्रेड में से गुजारा है, बीट में से गुजारा है सॉरी, उसी थ्रेड के किनारे को आप वापस उसी बीट में डालते हैं तो लूप बन जाता है। और जो दूसरा थ्रेड का किनारा है वो आप उस लूप के अंदर से गुजारते हैं और दोनों साइड्स को पुल कर देते हैं। ठीक है, पुल आपने इतना करना है कि आपका जो नॉट है वो आपके बीट के अंदर छुप जाए, नज़र ना आए, किसी को पता ही ना चले यहाँ पे आपने नॉट भी लगाया था, और आपका जो बैग है वो भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास दोबारा आ गए थ्रेड के दोनों किनारे। अब आपने इस एक्राइलिक शीट के जो होल्स हैं उनके अंदर से दोबारा थ्रेड को, दोनों किनारों को आपने नीचे वाली साइड पे लेके चले जाना है। ठीक है, आपके दोनों थ्रेड के किनारे नीचे वाली साइड पे आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने एक और बीट लेना है, उसके अंदर आपने दोबारा से नॉट बनाना है। इस दफ़ा हम नॉट बनाएंगे। ठीक है, नॉट बनाना है आपने और टाइटली करके उसको पुल कर लेना है, ताकि आपका जो बैग है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, आपका बीड्स जो हैं वो भी टाइट रहें। और उसके अलावा हम ये जो नीचे से बीड्स डाल रहे हैं, उसकी रीज़न ये है, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो थ्रेड है वो एक्रेलिक शीट में नज़र ना आए साइडों पे कि हमने कहाँ पे थ्रेड यूज़ किया है, वो बीड्स के अंदर ही टाइट होता जाए। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा थ्रेड था ना, उसको जिस थ्रेड होल से आपने पहले निकाला था ना, उसी होल में आपने वापस ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अपने थ्रेड को। और जो लास्ट वाला बीट था ना, ये वाला, उसके अंदर से थ्रेड के दोनों किनारों को क्रिस क्रॉस मेथड से
गुजार लेना है। सही है। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप प्रोसेस को, वीडियो को गौर से देखें, आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैं इधर फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही, स्लो स्लो करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या करना है। उसके बाद अगेन आपने एक साइड पे लेना है एक बीट, दूसरी साइड पे आपने लेना है दूसरा बीट, और तीसरे बीट के अंदर आपने बना लेना है अपना नॉट। ठीक हो गया। हाँ जी, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। अगर मेरे बताने से आपको समझ नहीं आ रहा, ये देखें, एक साइड पे एक बीट डाला था हमने, दूसरी साइड पे हमने दूसरा बीट डाला था, और तीसरे बीट के अंदर हमने बना दिया था अपना नॉट। सही हो गया। अब दोबारा से जो हमारे दोनों साइडों के किनारे आ गए उनको हम वापस नीचे वाली साइड पे लेके जाएंगे थ्रेड के एक्रेलिक शीट के होल में से। ठीक हो गया। दोबारा से फिर हम पीछे की तरफ एक बीट डालेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे यानी उसमें नॉट बनाएंगे। और उन दोनों थ्रेड को हम दोबारा जिस होल से हमने पहले निकाला था थ्रेड, ये वाला जो होल है, इसी के अंदर से हम वापस ऊपर वाली साइड पे ले जाएंगे अपने थ्रेड को। बस आपने काम ये करना है नॉटिंग करते हुए कि आपने ना अच्छी तरह से टाइट करके पुल करना होता है थ्रेड को, ताकि आपका जो नॉट है वो नज़र ना आए, वरना आपका नॉट नज़र आने लग जाता है। ठीक हो गया। तो जी गौर से देखिए, स्पीड मैंने यहाँ पे थोड़ी इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि मैंने आपको ऊपर वाला जो दोनों फ्लावर्स हैं, जो 4 बीटेड हमारा पैटर्न चल रहा है, वो मैंने आपको फोकस से आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाया था। तो अब मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि वीडियो जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो। सही हो गया। आप ऐसे ही करते जाएंगे, अपना सारा का सारा प्रोसेस आपने रिपीट करता जाना है। अब देखें, ये नीचे की तरफ इस तरह से बीड्स आ रहे हैं और ऊपर की तरफ आपका ये पैटर्न बनता जा रहा है, और हमारा थ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो बुरा भी नहीं लग रहा। सही हो गया। इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है थ्रू आउट द एक्राइलिक शीट, और आपका जो पर्स है वो बनता चला जाएगा। सही हो गया। जब तक मैं ये बना रही हूँ, आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स में बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपको नेक्स्ट में क्या चाहिए, नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं बीडेड बैग्स के हवाले से, या कोई भी क्राफ्टिंग के हवाले से आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। मैं आप लोगों का हर कमेंट पढ़ती हूँ और हर पे रिप्लाई देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उन पे एक एक वीडियो लाजमी बना सकूँ। तो अगर कोई मिस हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और दोबारा कमेंट करके मुझे याद दिला दिया करें कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है। अब ये हमारा आगे है, एंड यानी हमने ये वाली लाइन पूरी होगी। अब हमने अपने थ्रेड को लेके जाना है, अपने बीड्स को लेके जाना है इस साइड पे, यानी हॉरिजॉन्टल लेके जाना है। पहले वर्टिकल वाली लाइन बन गई, अब हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, हमने सारा अपना बना लिया, नीचे वाले थ्रेड से निकाल के, नीचे से थ्रेड ऊपर की तरफ ला के लास्ट वाले बीड में से दोनों थ्रेड के किनारे निकाल लिए। अब हमारे पास ऐसे आ गए 2 थ्रेड के किनारे। अब जो ऊपर की तरफ है ना थ्रेड का किनारा, इधर हम डालेंगे 2 बीड्स। ठीक हो गया। ऊपर की तरफ हमने डाल दिए 2 बीड्स। पहले हम दोनों साइडों पे एक एक बीड डाल रहे थे, अब हम ऊपर वाले थ्रेड में डाल रहे हैं 2 बीड्स, यानी जिस तरफ हमने लेके जाना है उससे ऑपोजिट वाले थ्रेड में 2 बीड्स डाले। फिर एक और बीड डाल के उसके अंदर हमने बना दिया नॉट, और हमने इसको पुल कर लिया। तो हमारा जो थ्रेड के दोनों किनारे हैं वो इस वाले बीड में आ गए, साइड वाले बीड में। ठीक है। अब हम इसी तरह आगे इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। जिस तरह हमने ऊपर से बनाया है, अपनी वर्टिकल लाइन हमने पूरी की है, बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को भी पूरा करते जाएंगे। ठीक है। वैसे ही बिल्कुल आपने थ्रेड, जो आपके पास थ्रेड के दोनों किनारे आ गए, आपने उनको नीचे की तरफ लेके चले जाना है। एक्राइलिक शीट के नीचे आपने एक बीड के अंदर नॉट बनाना है, ताकि हमारा जो थ्रेड है वो नीचे की तरफ जो है वो भी टाइट हो जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जिस होल के अंदर से आप नीचे की तरफ लेके आए थे थ्रेड के दोनों किनारों को, उसी एग्जैक्ट होल के अंदर से आप ऊपर की तरफ ले जाओगे अपने थ्रेड के दोनों किनारों को, और जो लास्ट बीड है जिसमें नॉट बना था उसी के अंदर से आप अपने थ्रेड के दोनों किनारों को क्रिस क्रॉस मेथड से गुजार लोगे, और इसी प्रोसेस को आप करते जाओगे रिपीट। ठीक है। थ्रू आउट दिस एक्राइलिक शीट, इस पूरी एक्राइलिक शीट में आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, और अपनी दोनों की दोनों एक्राइलिक शीट बिल्कुल ऐसे ही
बना लेनी है। ठीक है, ये देखो जी लास्ट हम करके दिखा रहे हैं, मैं आपको लास्ट करके दिखा रही हूँ। लास्ट में क्या करना है, ये बिल्कुल ऐसे ही ऊपर तक ले आए। अब आप नीचे की तरफ लेके आओगे अपने थ्रेड के दोनों किनारों को, और जी यहाँ पे भी जिस तरह पहले आप कर रहे थे, अपना एक बीट डाला, उसके अंदर नॉट बनाया और थ्रेड के दोनों जो साइड्स हैं उनको आपने पुल कर लिया टाइट करके, सही हो गया। उसके बाद आप चाहें तो ऊपर की तरफ वापस थ्रेड ला के नॉटिंग कर सकते हैं काफ़ी सारे बीट्स में, ताकि आपका जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब इसी तरह दोनों एक्रेलिक शीट हमारी बन गई और हमने इनको करना है, जोड़ना है अब। ठीक है, ये जो हमारी दोनों साइड्स हैं, समझे हमारे पास बेस आ गई है। जो हम आगे और पीछे वाली साइड बनाते थे ना, फ्रंट और बैक हमारा बन गया। अब हमने बस इनको जोड़ना है जिस तरह हम बाकी बैग्स में जोड़ते आए। मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए हैं जोड़ने के। एक आप स्ट्राइप बनाते हो पूरी, ठीक है, स्ट्राइप के थ्रू जोड़ लेते हो, या इस तरह से करके इन दोनों साइड्स को बारी बारी करके जोड़ते जाते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने इस एक्राइलिक शीट को, मतलब इस बैग को अब वापस कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो जी देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, कौन आता है सीखने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें। बाय बाय।